जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू बाबा में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट, पीईटी, ज्वाइनिंग डेट, ये सब आपको बताऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। रेलवे मंत्री के बयान को समझिए। जैसा कि रेलवे मंत्री का अभी राज्यसभा से बयान आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सभी रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, उसको मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों ट्विटर पर अब महाआंदोलन होगा, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़े टीचर भी अब हमारे साथ आ गए हैं। क्योंकि कुछ पिछले दिनों में दोस्तों जो कि सिर्फ छात्रों द्वारा ट्विटर पर कैंपेन किया गया था, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहा था। लेकिन अब बड़े बड़े टीचर भी हमारे साथ आ गए हैं। अब आंदोलन बहुत ही तीव्र होने वाला है और निश्चित 100% आपका सभी सब कुछ मिलने का शेड्यूल भी आ जाएगा। 1 लाख नहीं, 2,40,000 छात्रों को मिलेगी नौकरी। बिल्कुल दोस्तों, 2,40,000 छात्रों को नौकरी कैसे मिलेगी आपको ये भी बताऊंगा। और दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल। बस आपको एक काम करना होगा, टॉप 5 सबसे कम कट ऑफ वाले जोन। बिल्कुल दोस्तों, टॉप 5 जो लो कट ऑफ जोन रहने वाले हैं उनको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इनका 40+ नंबर पर सिलेक्शन की गारंटी। बिल्कुल दोस्तों, गारंटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 40+ नंबर पर सिलेक्शन होने वाला कौन सी वो कैंडिडेट है जिनका 40+ नंबर पर सिलेक्शन होने वाला, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल ये डाटा आपको बिल्कुल ऑफिशियल मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रेलवे मंत्री के बयान को समझें, जिससे आपको पता चलेगा 1 लाख नहीं, 2,40,000 दोस्तों छात्रों को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, आप समझते हैं रेलवे मंत्री के बयान को। रेलवे करीब करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए, एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप डी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग कि बाई चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, उसमें करीब करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर। दोस्तों आपने रेल मंत्री के बयान को सुन ही लिया होगा। दोस्तों रेल मंत्री ने अभी अभी क्या कहा है दोस्तों, कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनमें से लगभग 70% कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे ही जा चुकी है। दोस्तों अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार 1,03,000 के ऊपर लगभग वैकेंसी है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर हम सिर्फ 1 लाख का भी दोस्तों देख लें तो कितना 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि 3 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 3 लाख में 1 लाख को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बचे कितने 2 लाख, यानी 2 लाख कैंडिडेट का दोस्तों क्या होगा, वेटिंग बनाई जाएगी। अब 2 लाख का दोस्तों, जिससे कि रेल मंत्री ने कहा 70% को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, तो 2 लाख का दोस्तों 70% हम लोग निकाल लें तो कितना होगा, 1,40,000। यानी 1 लाख तो सीधा सीधा पहले भर्ती हो गया, और प्लस 1,40,000 को और नौकरी मिलेगी, तो कितना टोटल हो गया, 2,40,000। 2,40,000 कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी। दोस्तों ये सिर्फ कैसे हुआ दोस्तों, यदि वेटिंग लिस्ट, सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट, यदि दोस्तों वेटिंग लिस्ट मिल जाती है तो 1 लाख नहीं, कितने हो गए, 2,40,000 कैंडिडेट को, छात्रों को नौकरी मिलेगी। सोच लीजिए एकमात्र चीज़ से कितने लोगों को, 1,40,000 अतिरिक्त लोगों को नौकरी मिल ले आएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग कुछ ना कीजिए, सिर्फ इतना कर लीजिए कि वेटिंग लिस्ट को फिर से लागू करवा लीजिए, तो लोग दोस्तों 1,40,000 कैंडिडेट को तो कम से कम और फ़ायदा मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए तो दोस्तों जैसा कि ट्विटर पर कैंपेन होने वाला है, आप ये मांग जरूर रखिए कि आपको वेटिंग लिस्ट फिर से लागू की जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप सभी की नौकरी के लिए, पूरी लाइफ के लिए। इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि वेटिंग लिस्ट को बिल्कुल छोड़ ही दें। दोस्तों वेटिंग लिस्ट के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ मैं बता देता हूं कि दोस्तों अभी एक जॉन ने दोस्तों 13वीं बार वेटिंग लिस्ट जारी की है। 13वीं बार, सोच लीजिए 2018 की वैकेंसी को 2022 के लास्ट के तक, यानी कि 2022 खत्म ही को होने को है, तब तक वेटिंग लिस्ट जारी कर रहा है। और 13वीं बार दोस्तों, वो भी कितना, जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ गई थी उससे -4 नंबर तक कम करके दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी की। सोच लीजिए इतने कम नंबर भी, -4 नंबर करके भी वैकेंसी को फिल किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए वेटिंग को तो बिल्कुल ना भूलें और वेटिंग को लागू करवा कर ही माने। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 सबसे कम कट ऑफ वाले जोन। बिल्कुल दोस्तों, टॉप 5 जो ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, वो कौन से रहने वाले हैं इस बार। देखिए दोस्तों, ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहला है सिकंदराबाद, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद वेस्टर्न मुंबई, उसके बाद सेंट्रल मुंबई, उसके बाद हुबली जोन, उसके बाद बिलासपुर जोन। दोस्तों ये जोन की कट ऑफ सबसे कम रहने की बात चांस है, क्योंकि दोस्तों इनमें वैकेंसी काफ़ी हाई है और जो प्रेजेंट हुए कैंडिडेट वो भी कम है। और इसी कारण दोस्तों पर सीट कंपटीशन बहुत कम रहा है दोस्तों। अगर इनकी कट ऑफ की बात की जाए तो कितनी जा सकती है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के यदि 56+ नंबर भी बन रहे हैं तो निश्चित 100% की दोस्तों गारंटी है कि उनका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करो 52+ नंबर पर सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। ओबीसी की बात करो 53+ नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करो 50+ नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी के बाद मात्र 46+ नंबर पर दोस्तों सिलेक्शन होने की पूरी पूरी गारंटी है।
दोस्तों, क्योंकि इन जोन में दोस्तों इस बार भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण दोस्तों इसका कंपटीशन बहुत कम रहने के कारण इन जोन वाले कैंडिडेट के यदि 40+ भी नंबर दोस्तों बन रहे हैं इस बार, तो दोस्तों वो अपनी पीईटी की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि दोस्तों उनका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के बारे में दोस्तों बहुत ही दोस्तों परेशानी हो रही है छात्रों को, क्योंकि दोस्तों कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी मांग करनी हो, तो दोस्तों बार बार ट्विटर पर कैंपेन करना होता है। इसी कारण दोस्तों अब सभी बड़े टीचर, जो बड़े बड़े फेमस फेमस टीचर हैं दोस्तों, जैसे कि आपके जो उमंग स्टडी वाले दोस्तों जो सनोज सर हैं, वो भी हमारे छात्रों के हित में आ गए और दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों महा आंदोलन की बात की है दोस्तों। इन्होंने भी हमारे साथ दिया और बड़े और काफ़ी टीचर हैं जो साथ में आ गए दोस्तों। इन्होंने बताया कि आपकी मांग को पूरा करने के लिए हम भी अब आपके साथ हैं। तो दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों सिर्फ छात्रों ने आंदोलन किया था ट्विटर पर, वो भी काफ़ी हद तक ठीक रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एकजुट नहीं होने के कारण दोस्तों आपका जो जो भी शेड्यूल आना था रेलवे ग्रुप डी का वो नहीं आ सका। इसलिए अब सभी बड़े टीचर भी हमारे साथ आ गए हैं और दोस्तों निश्चित रूप से अब की बार दोस्तों आपका रेलवे का पूरा शेड्यूल जारी होगा कि किस किस तारीख को क्या क्या होना है, कब आपका रिजल्ट आना है, कब आपकी पीईटी होगी, कब आपका ज्वाइनिंग होगा। ये पूरा दोस्तों शेड्यूल जारी करवाया जाएगा। इसी कारण दोस्तों आप सभी कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस महा आंदोलन का हिस्सा बने और दोस्तों अपने रेलवे ग्रुप डी के शेड्यूल को पूरा पूरा जारी करवाएं। दोस्तों, ये कब आंदोलन होगा और किस तारीख को क्या करना है दोस्तों, इस सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अपडेट कर दूंगा और तुरंत बता दूंगा किस तारीख को कितने बजे से आपका आंदोलन होगा। और आंदोलन में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। और आंदोलन सबसे पहली हमारी मांग होनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट को लागू करवाया जाए। अगर 1,40,000 अतिरिक्त कैंडिडेट को नौकरी चाहिए है, यानी टोटल 2,40,000 कैंडिडेट को नौकरी चाहिए, तो दोस्तों आपको एक बात बिल्कुल भी ध्यान रखनी है कि वेटिंग लिस्ट को बिल्कुल लागू किया जाए 100%, कुछ हो चाहे ना हो। दोस्तों, इसके साथ साथ ही यदि आप हम आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल जुड़ जाएं आप हमारे टेलीग्राम से और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बिल्कुल अपडेट दूंगा कि कब होना है आपका महा आंदोलन। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, इनका 40+ नंबर पर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल दोस्तों, कौन से कैंडिडेट हैं जिनका 40+ नंबर और मात्र 40+ नंबर पर सिलेक्शन गारंटी है, वो कौन से दोस्तों कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसे दोस्तों शिफ्ट रहे हैं जिनकी दोस्तों जो एग्ज़ाम था बहुत ही हार्ड हुआ था। और दोस्तों इन कैंडिडेट के दोस्तों जो डाटा है वो रैंक आईक्यू के डाटा के आधारित है। और ये टॉप 15 दोस्तों ऐसी हार्ड शिफ्ट रही हैं जिनमें दोस्तों कैंडिडेट की बहुत ही कम नंबर है। आप खुद देख सकते हैं एवरेज मार्क्स बहुत कम है। वो भी दोस्तों ये जो डाटा है 100-200 कैंडिडेट का नहीं है, बल्कि हज़ारों कैंडिडेट के डाटा पर आधारित दोस्तों ये दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन सी शिफ्टें रही हैं जो सबसे हार्ड रही हैं। तो आप देख सकते हैं 6/10/2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट रही है उनकी कैंडिडेट की एवरेज मार्क्स 41 रहे, यानी काफ़ी हार्ड दोस्तों शिफ्ट रही है। 6/10/2022 की जो सेकंड शिफ्ट रही उनके एवरेज मार्क्स 42 रहे हैं। 11/10/2022 की जो सेकंड शिफ्ट रही उनके एवरेज मार्क्स 42 रहे हैं। 8/9/2022 की जो सेकंड शिफ्ट रही उनके एवरेज मार्क्स 42 रहे हैं। इसी प्रकार 26/9/2022 की फर्स्ट शिफ्ट के एवरेज मार्क्स 39 हैं। 27/9/2022 की थर्ड शिफ्ट के एवरेज मार्क्स 42 हैं। इसके बाद दोस्तों 29/9/2022 की जो सेकंड सर्वे उनके एवरेज मार्क्स 39 हैं। 28/9/2022 की दोस्तों जो फर्स्ट सर्वे उनके एवरेज मार्क्स 40 हैं। देख सकते हैं आप एवरेज मार्क्स कहीं 39, कहीं 40, कहीं कितने दोस्तों इतने कम एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों 13/9/2022 की जो थर्ड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 42 हैं। 18/8/2022 की जो थर्ड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 42 हैं। 19/9/2022 की जो थर्ड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 39 हैं। 22/8/2022 की जो थर्ड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 40 हैं। 25/8/2022 की जो सेकंड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 42 हैं। 26/8/2022 की जो थर्ड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 41 हैं। 28/8/2022 की जो सेकंड शिफ्ट रही है उनके एवरेज मार्क्स 42 हैं। दोस्तों इतने कम मार्क्स के बाद भी दोस्तों सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे हार्ड शिफ्ट रही हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपका परसेंटाइल मेथड से उनमें दोस्तों इन कैंडिडेट के 20+ नंबर तक बढ़ सकते हैं। सोच लीजिए यदि कैंडिडेट के 41 नंबर है और प्लस 20 हो गए, कितना हो जाए 61 नंबर। तो दोस्तों चाहे वो किसी भी जॉन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर ही हो जाएगा। इसी कारण दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों इन कैंडिडेट का 40+ नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनके कैंडिडेट के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो भी कैंडिडेट इन शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हुआ है तो वो लोग एक बात को ध्यान से रख लें कि दोस्तों वो अपनी पीईटी की तैयारी में लगे रहें। वो भी 40+ नंबर हैं तो निश्चित रूप से पीईटी तैयारी में लगे रहें और दोस्तों उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है कम नंबर पर भी। दोस्तों कुछ टाइम पहले दोस्तों एक ये ऑफिशियल नोटिस आया था रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद से। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग बताया गया था, ये जो कि 7/12 को आया था नोटिस, इसमें बताया गया था कि जो आपका पीईटी होना है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है वो आपका फर्स्ट और या फिर सेकेंड वीक जनवरी 2023, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में दोस्तों आपका पीईटी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके अनुसार अगर देखें, लेकिन देखो दोस्तों इसमें क्लियर डेट नहीं दी है कि कितनी तारीख से होगा, लेकिन वीक ने बताया कि फर्स्ट या सेकेंड वीक को आपका पीईटी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका पता चलेगा दोस्तों
सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की आपको लगभग 15 अक्टूबर के आसपास आ गई थी। रिजल्ट दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में आपको आना है। पीटी की बात करें तो जनवरी में इन्होंने बता ही दिया कि फर्स्ट और सेकंड वीक जनवरी में आना है आपका रिजल्ट। डीबी की बात करें तो फरवरी 2023 में आपका डीबी शुरू हो जाएगा। और ज्वाइनिंग की बात करें तो दोस्तों मार्च और अप्रैल के मंथ 2023 में आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट के दोस्तों 40+ नंबर आ रहे हैं और उनका एग्जाम हार्डशिप में या फिर टॉप 5 लो कट ऑफ वाले जो जोन है उनमें है, तो दोस्तों वो निश्चित रूप से अपनी पीटी तैयारी में लग जाए, क्योंकि दोस्तों कितना कम समय बचा है आप खुद देख लीजिए। जनवरी में दोस्तों आपका होना है, इसलिए दोस्तों बहुत कम समय है, इसलिए दोस्तों आप कैंडिडेट हैं वो पीटी की तैयारी में लग जाएं और निश्चित रूप से अपनी पीटी की तैयारी करते रहें। साथ साथ अपनी डीबी की भी तैयारी में लग जाएं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्विटर का आंदोलन कब होना है और क्या होना है दोस्तों। और साथ साथ जो रेलवे से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करें। जय हिंद।